हेलो स्टूडेंट, दर्पण ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, गुडविल स्टार्ट किए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ 1 से लेकर 9 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी किए थे। तो अगर पिछला क्लास किसी का छूटा हुआ होगा गुडविल का इंट्रोडक्शन, तो पिछले क्लास को देख लीजिए। उसमें सारे गुडविल क्या है, क्यों गुडविल निकाला जाता है, इसको कैलकुलेशन कब किया जाता है, गुडविल का मतलब क्या होता है, और सारे डिफाइन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। सारे गुडविल का कितना तरीका होता है निकालने का वो भी बता चुके हैं, पिछला वीडियो देख लिए। ऐसे मोटा मोटी कुछ हम बता देते हैं इस वीडियो में भी कि गुडविल 3 तरीके से निकाला जाता है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 तरीका से गुडविल निकाला जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल का 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन पिछले क्लास में सॉल्व किए थे। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सुपर प्रॉफिट का एक क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग तीसरा मेथड कैपिटलाइज मेथड के थ्रू हम लोग गुडविल निकालने के लिए सीखेंगे। गुडविल कब निकाला जाता है, उसका वैल्यूएशन कब किया जाता है, पिछले क्लास में बताए थे। जब कोई नया पार्टनर एडमिशन हो, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो, जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, या पुराने पार्टनर अपने अनुपात में जो बंटवारा करते हैं, जो रेशियो होता है उस रेशियो में बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। या 2 कंपनी मिलकर एक नया कंपनी का निर्माण करता है तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। इस कंडीशन में गुडविल निकाला जाता है। तो 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व किए थे। अभी हम 10 के से आगे सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हम लोग एसके सिंह के बुक से कर रहे हैं। जो भी बच्चे एसके सिंह से पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने एसके सिंह की किताब में देख लीजिए, इस चैप्टर को देखिए, उसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। हाँ, किताब में देखिएगा, किसी का किताब में अलग अलग भी एसके सिंह क्या करता है, बार बार चेंज कर देता है। तो हम अभी 10वां नंबर बता रहे, हो सकता है आपका 11वां में हो या 12वां में हो या 9 में भी हो, लेकिन क्वेश्चन वही होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, On April 1st, 2010, on existing firm had assets of rupees 1,50,000. इस फर्म का एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 दिया हुआ है, इंक्लूड कैश ये 10,000। अगर कैश इसमें इंक्लूड नहीं होता तो जोड़ देते, लेकिन बोल रहा है कि 1,50,000 में ही कैश इंक्लूड कितना है, 1,50,000 में कैश 10,000 इंक्लूड है। The partner capital account solve a balance of 1,20,000 and reserve contribute to the rest is the normal rate of return of 20% and the goodwill of the firm in value at 48,000 at 4-year purchase। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। ये 10वें नंबर में क्या दे दिया है, इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 48,000। इस क्वेश्चन में हमें गुडविल दे चुका है, गुडविल नहीं निकाला, गुडविल दे दिया है। नंबर ऑफ 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इस क्वेश्चन में हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अभी सारे क्वेश्चन में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, एवरेज निकालते थे, सुपर निकालते थे। इस क्वेश्चन में हमको गुडविल दे चुका है, अब हमको क्या निकालना है, इसमें एवरेज निकालना है। तो क्या क्या इसमें पता है, इसको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, उसका रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो ध्यान देना, सॉल्व यहां कर रहे हैं हम लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 ये दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% ये भी दिया हुआ है। तो हम लोग आराम से, जब परसेंटेज दिया रहता है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड गुने रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1,50,000, इसको 20 दिया हुआ था, 20/100, ये पॉइंट कट गया तो आगे 15 दूनी 30,000 रुपया। हमको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गई, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है।
अब हमको गुडविल जब दे दिया है, नंबर ऑफ 4 ईयर परचेज दिया है, तो गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे और बन जाएगा। किस मेथड का फॉर्मूला लगाना होगा हमको? सुपर प्रॉफिट का मेथड। फॉर्मूला अगर प्रॉब्लम होगा तो पिछले क्लास देखिए, उसमें सारे फॉर्मूलों को क्लियर किया गया है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर गुडविल कितना दिए? 48,000। यहां पर लिख देंगे 48,000। सुपर प्रॉफिट हमको पता नहीं, परचेज ईयर भी दिया हुआ है 4 ईयर परचेज, 4 दे दिए। तो सुपर प्रॉफिट एक गुना भागे में आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000 बाय 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12,000 मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 12,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट दे दिए, नॉर्मल प्रॉफिट देखिए 30,000। 30,000 अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 30,000 को 12,000 में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर, इसको इधर कर दिए, यानी कि 12,000 प्लस 30,000, माइनस जब इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, टोटल 42,000। यही निकालने दिया था कि एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 11। यहां से क्वेश्चन चेंज हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट, सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट। अब यहां से आ जाएगा कैपिटल मेथड का फॉर्मूला चलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला चलेगा। कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। एक कैपिटल मेथड का 2 तरीका से बनेगा, एक वो भी एवरेज मेथड से बनेगा और सुपर प्रॉफिट मेथड से बनेगा। अब क्वेश्चन में जो देगा, अगर सुपर प्रॉफिट देगा तो सुपर प्रॉफिट का यूज करके हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का हम लोग तरीका पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट से अगर गुडविल निकालने देगा तो ये भी पता है कि टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी कि कैपिटलाइज मेथड से अगर गुडविल निकालना हो तो या तो एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन पूछ सकता है या सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर एवरेज से पूछेगा तो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा और सुपर प्रॉफिट से पूछेगा तो सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ ए फर्म इज 40,000 एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। ध्यान दीजिए कि कैपिटल, फर्म का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 40,000 एंड इट्स प्रॉफिट for the last 3 years average to 9,000, assuming that 10% is the reasonable rate of return in the businesses, find out the value of goodwill of capitalization method। बोल रहा है किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग को गुडविल निकालना है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज देखते हैं और गुडविल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको ये निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो यहां पर फॉर्मूला होगा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट गुने, इसमें 100 ऊपर होगा। अब रेट ऑफ रिटर्न ये नीचे दिया रहेगा। हमको प्रॉफिट पता है कि इस फर्म में इतना प्रॉफिट हुआ, तो हमको निकालना पड़ेगा कैपिटल वैल्यू, बिजनेस का कैपिटल का वैल्यू कितना होगा।
जब टोटल निकाला जाता है ना तो 100 को ऊपर करेंगे और रेट को नीचे करेंगे, इससे फर्म का कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा कि फर्म का कैपिटल का वैल्यू कितना है, तब हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया, एवरेज 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 9000, तो यहां लिख देंगे 9000 गुने 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये देखिए 10%, 10% इसको किसको काट देंगे, आ जाएगा 90,000, 90,000 निकल जाएगा कैपिटल वैल्यू, कैपिटल वैल्यू निकल जाएगा 90,000 और एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें, कैपिटल ऑफ ए फर्म का 40,000, ठीक है। तो 90,000 और ये 40,000 इसको हम लोग माइनस करेंगे, गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेसेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये कितना निकल गया, 90,000 माइनस एक्चुअल कितना दिया हुआ है, कैपिटल 40,000, इसको माइनस कर देंगे तो आ गया 50, ये निकल गया गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड से फॉर्मूला लगा के इस तरह से निकाला जाता है। अब ध्यान रखना, इसमें समझना क्या है, इस क्वेश्चन में हमको सारा कुछ अवेलेबल करा दिया। एक्चुअल कैपिटल 40,000 ये दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट 9,000 दिया हुआ था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था। तो एवरेज प्रॉफिट से 10% यानी कि 100/10 करेंगे तो कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस का पूरा कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा। तो निकला 90, जिसमें एक्चुअल कैपिटल जो दिया होता है उसको माइनस कर दिया तो 50,000 उसका गुडविल निकल गया। ठीक है, अब यहां पर समझना है हमको, फिर से इसमें समझा रहे हैं कि 90,000 रुपया पूरा बिजनेस का वैल्यू निकला, कैपिटलाइज वैल्यू 90,000, और जबकि हम इस बिजनेस में कितना पैसा लगाए हुए थे, कैपिटल कितना पूंजी था 40,000, जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंट हुआ 50,000 का वो मेरे गुडविल है। अब अगला क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइज मेथड फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ 10%, प्रॉफिट दिया हुआ 3 साल का 30,000, 40,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। नॉन रेकरिंग इनकम दिया हुआ है 3,000 इंक्लूड इन द एबव मेंशन प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000, यानी कि 30,000 के प्रॉफिट में ये देखो 30,000, 40,000 और 50,000 तीन प्रॉफिट दिया हुआ है। ये तीनों प्रॉफिट में से एक प्रॉफिट ऐसा है 30,000 रुपया, उसमें से 3,000 रुपया नॉन रेकरिंग वाला इंक्लूड है। तो नॉन रेकरिंग वाला जो इंक्लूड है उसको हटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का हमें एक्चुअल कैपिटल कितना दिया हुआ है 3 लाख रुपया। तो क्वेश्चन फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 30,000 है। यहां ध्यान देना 30,000 में जो नॉन रेकरिंग इनकम जो इंक्लूड है उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27,000। सेकेंड ईयर में कितना है 40,000 और थर्ड ईयर में 50,000 जोड़ देंगे, 90 और 20 1,17,000 आया। ये टोटल प्रॉफिट निकल गया।
अब हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट बटा में नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट आया 1,17,000, जिसको 3 से डिवाइड करेंगे, जो कि 3 साल का प्रॉफिट था तो 3 से डिवाइड करेंगे, जितने साल का प्रॉफिट रहेगा उसको उतना ही से डिवाइड किया जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 तिया 9, 2 3 9 27, 39,000 रुपया आया। ये एवरेज निकाल लिया। अब निकालेंगे कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। फॉर्मूला क्या बताए थे? एवरेज प्रॉफिट गुने 100। एवरेज प्रॉफिट आया 3,90,000 गुने 100 बाय रेट 10%, जो परसेंटेज दिया हुआ है 10%, इसको काट दिए तो आ गया 3,90,000 रुपया आया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, निकालते हैं हम लोग गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना था? देखिए इस क्वेश्चन में कैपिटलाइज वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल कैपिटल कितना दिया हुआ है? 3 लाख रुपया। तो क्या करेंगे, अभी हम लोग का निकला था बिजनेस का 3,90,000 माइनस 3 लाख रुपया, ये माइनस कर दिए तो आ गया 90,000 रुपया, ये गुडविल निकल गया। ये जो मेथड बता रहे हैं कैपिटलाइज मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द नेट tangible assets of a business are worth 3 lakh and the average profit expected to be earned in future year after making necessary adjustment are 60,000। मतलब फ्यूचर में एवरेज बता रहा है कि फ्यूचर में कितना होगा 60,000, एज्यूमिंग कल्पना कर रहा है कि 60,000 होगा। द रेट ऑफ रिटर्न 50% दिया हुआ है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। एसेट्स का पता है कितना 3 लाख। एवरेज लगा रहा है कि ये 60,000 रुपया इसका अनुमानिक एवरेज प्रॉफिट है और परसेंटेज दिया हुआ 15%। तो इस कंडीशन में गुडविल निकालने का तरीका वही होगा, पहले हम लोग बिजनेस के वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद निकलेगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। फार्मूला बताया था क्या? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज इसमें दिया हुआ है, ध्यान देना है। अर्न इन फ्यूचर ईयर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट आर 60,000 और रेट ऑफ रिटर्न 15। तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 गुने 100 ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे, 15 चौके 60, यानी कि हो जाएगा 4,000 गुना करेंगे तो 4 लाख। 4 लाख मेरा हो गया कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोग? वही फॉर्मूला जो पीछे देखे हम लोग, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल तो वैल्यू बिजनेस कितना निकल गया? 4 लाख। 4 लाख यहाँ लिख दीजिए।
और एक्चुअल एसेट्स कितना दिया हुआ है, एसेट्स मतलब कैपिटल कितना दिया हुआ है, 3 लाख। 3 लाख हटा देंगे तो इसका गुडविल निकल जाएगा हमारा 1 लाख रुपया। ये क्वेश्चन कैपिटल मेथड का हो गया।